असित, हाय, गुड आफ्टरनून। असित, रडार पे आपके कौन सा स्टॉक? गुड आफ्टरनून आशीष जी। मेरे हिसाब से मेरे रडार पे बहुत आईसीआईसीआई एंड मुथूट फाइनेंस थे, बट आई वुड स्टिल गो विथ आईसीआईसीआई बैंक। आई थिंक ये ज़्यादा मोमेंटम दिखाई नहीं अभी तक। 805 804 का स्टॉप लॉस रखे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 825। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में वो कैचअप रैली हमें देखने को मिलेगा एंड आईसीआईसीआई बैंक इज ए बाय। आईसीआईसीआई बैंक फिर से चतुर्मोता साहब ने और साथ में असित ने भी अब इसी स्टॉक को मेंशन करा है। और निफ्टी का 17,000 का कॉल 4 अगस्त वाला, आई एम श्योर वो बहुत बढ़िया ग्रिप में आ रहा होगा। जरा दिखाइएगा डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अगर आप जब तक खोल के दिखाओ, मैं एक बार टॉप कॉल्स रिविजिट कर देता हूं सबके। हम लोग अब फ्रेश टीसीएस पे, टेक महिंद्रा पे तेजी के कॉल्स, आईसीआईसीआई बैंक पे दो एक्सपर्ट्स कन्विक्शन के साथ कॉल देते हुए, मुथूट फाइनेंस में बढ़िया मूव आ रहा है, एक तेजी का कॉल यहां से इनिशिएट किया जा सकता है, और दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी एक ट्रेड, वो डिस्क्लेमर प्लेट के साथ। अच्छा, इन सब से बात करके याद आया, आज थोड़ा कंफ्यूजन का दिन है। आशीष चतुर्मोता, आशीष बहेती, कुछ देर में आशीष महेश्वरी, और जब वीरू आशीष बोलेंगे तो 4 आशीष सक पका के बैठे रहेंगे कि किसकी बारी आने वाली है। तो भाई सब लोग आप तैयार रहना। और अब 4 का चौका में आज का टीजर जो पहला लिया डॉक्टर साहब ने स्क्रीन पे प्ले आउट करा, दिखाइए आज का सस्ता ऑप्शन। और सस्ता ऑप्शन के लिए जा रहा हूं बहेती साहब के पास। बहेती साहब, आईटी से या कोई नॉन आईटी स्टॉक पकड़ा? आशीष जी, आईटी से ही रहेगा। एचसीएल टेक हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अंडर बीटन स्टॉक है, मतलब बहुत ज़्यादा बीटन स्टॉक है, और अंडर स्टॉक है, मतलब वैल्यू प्रपोजिशन काफ़ी बड़ी है इसमें। तो हमें लगता है कि इसमें एक आउट परफॉर्मेंस पूरे अगस्त मंथ में देख सकता है। तो 950 के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 25 रुपये चल रहा है, 18 रुपये का 5 रुपये के टारगेट के लिए एचसीएल के 950 के कॉल में खरीदारी की सलाह है। 950 का एचसीएल टेक का कॉल खरीदने का मन। आईटी में बढ़िया मूव्स बन रहे हैं, और आज सुबह से वो बढ़िया मूव्स को इनकैश करके बहेती साहब दे रहे हैं। पकड़ लिया उन्होंने आज सुबह से स्पेस को, और एक से एक बढ़िया पिक्स वहां से आती हुई, और बाकी सब परफॉर्म भी करती हुई आपको नजर आएंगी। इस बीच चतुर्मोता साहब ने कोई ट्रेड पकड़ लिया शायद। चतुर्मोता साहब, कौन सा स्टॉक? आशीष जी, इसमें हमें क्यूमेंस काफी अच्छा नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेस स्टॉक ने बना लिया, और इसको हम एक पुल एंड फ्लैग की कैटेगरी में रख सकते हैं, जहां पर पे 1210 के बाद तो मोमेंटम अच्छा शुरू हो जाएगा। बट पैटर्न की स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे लगता है करंट लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। 1199 स्पॉट पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है 1170 का। 1260 के लक्ष्य मैं समझता हूँ क्यूमेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक पिकिंग की बातचीत आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इस बीच हमारे साथ एनआईआईटी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय थडानी सर जुड़ते हुए। थडानी सर, हाय, गुड आफ्टरनून। स्टॉक दिखाइए और रिजल्ट्स दिखाइए। रेवेन्यूज में साल दर साल 34% का जंप, मार्जिन्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा क्या, ये तो ऑलमोस्ट 570 बेसिस पॉइंट्स के आसपास ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग एट अ कॉस्ट। थडानी साहब, ये मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्शन के पीछे क्या वजह? 2 वजह है। एक वजह तो यह है कि जब ये लास्ट ईयर मार्जिन्स जो हमारी थी वो रिकॉर्ड मार्जिन्स थी, वो उस टाइम पे कोविड का इम्पैक्ट खत्म हुआ था, और हमने बताया भी था कि दीज आर डिस्प्रोपोर्शनेट टू व्हाट वी सी इन फ्यूचर। Our targeted margins for our business that we have been normally talking about is 20% or thereabouts. Now, in this quarter, there has been ramping up in sales and marketing activity as we have been investing in some of the newer businesses. There are new orders that we got जिनकी transition cost होती है, partial resumption of travel and premises cost है, और सेगमेंट मिक्स का, सर्विस मिक्स का थोड़ा सा फर्क होता है। सो दीज आर टेम्पररी एबरेशंस, एंड आई थिंक वी आर कमिटेड टू our committed 20% margin in our CLG business, and our SNC business that we said will grow 50% year on year. It is ahead of that, much ahead of that, and we believe that that will remain in a break-even stage. So I think on those grounds, I think we are on a good track. अच्छा, मैं मार्जिन्स का सवाल इसलिए भी उठा रहा था कि आप बहुत से पार्टनरशिप्स वीव कर रहे हो। कुछ दिन पहले अपडेट आया था बजाज फिनसर्व के साथ, उससे पहले बात आई थी एचडीएफसी बैंक के साथ। तो ये जो आप पार्टनरशिप्स वीव कर रहे हो, आई एम श्योर उनकी टीम्स को डिजिटल रेडी करने की तैयारी हो रही होगी। ये सब
क्योंकि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं तो ऐसा तो नहीं है बिजनेसेस कम एट अ कॉस्ट और इसीलिए मार्जिन्स पे डेंट साथ साथ, ये रीजन भी बनता है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो सबसे पहले आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। ये जो आपकी हमारी पार्टनरशिप्स हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तीनों की तीनों पार्टनरशिप्स अगर आप देखें, तीन में से दो, HDFC और कोटक, दैट इज टू क्रिएट digital talent base in a bank, because banks are becoming more technology driven than banking, right? And of course banking part is in their DNA, but they have to build the technology capability. So uske liye we are equipping digital talent and helping them onboard new talent. तो उसके अंदर टैलेंट पाइपलाइन एज अ सर्विस जो हमारी ऑफरिंग है वो काम आ रही है। बजाज फिनसर्व के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो एक उनके लिए एकेडमी बना रहे हैं ताकि एक सर्टिफिकेशन हो जिससे कि जितने बैंकिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन हो पाए। तो उसके अंदर मार्जिन का सवाल नहीं है। ये जो मार्जिन आ रही है और मार्जिन का जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि जो हमने नए बिजनेसेस अभी शुरू किए हैं, नई प्रोडक्ट लाइन्स शुरू की हैं, जैसे कि NIT डिजिटल वगैरह, उनके अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग की इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये उनका सीजन होता है, तो उस सीजन के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ आवर ब्रांड पोजिशनिंग। सो दैट इज एज पर द प्लान। And as I mentioned, during the year, all this will recover and we will be at break even in SNC and 20% plus in CLG. और आपके टिकर पे तो प्रेशर पॉइंट्स क्यों थे? आपके टिकर पे वो नेट मार्जिन आ रही थी PAT, तो उसके बारे में बता देता हूँ। वो एक टेक्निकलिटी है क्योंकि ट्रेजरी इनकम पे मार्क टू मार्केट लॉस आया। आपके तो आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि ट्रेजरी इनकम पे मार्क टू मार्केट लॉस लेना पड़ता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। अदरवाइज वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुई है PAT के अंदर, अगर उसका इम्पैक्ट ना लिया जाए। ओके, कुछ ट्रेजरी लॉसेस अगर आप देखें कारण थे, और आपने प्रेशर पॉइंट्स जो मार्जिन्स पे थे उस पर बारे में बात की, तडानी साहब, और SNC सेगमेंट, CLG सेगमेंट में आप देखें जो ग्रोथ की बात की। एक बस आखिरी प्रश्न पॉसिबली पूछूंगा और शायद ये कुछ दिल के करीब भी है। ये जो सर आपने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था, न्यू एज ड्यूअल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, इसको कैसा रिस्पॉन्स मिला और कुछ और नए लॉन्चेस जो लाइंड अप हैं? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो लोगों के ग्रेजुएट होने के बाद उनको अवेलेबल होते हैं। और NIT की खासियत ये रही है, जब से GNIT चल रहा है तब से आपको याद होगा कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स को इक्विप करते हैं ताकि वो जिस दिन ग्रेजुएट करें उसी दिन से उनकी जो करियर है वो ठीक रफ्तार पे चलना शुरू हो जाए। सो दैट इज अ प्रोग्राम विच वी हैव जस्ट लॉन्च एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. It's too early to say how that response will result in numbers and adding to numbers, but the initial response has been very good. जी हाँ, आशीष जानते हैं ये सवाल मैंने क्यों बोला कि ये दिल के करीब है? ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो NIT के प्रोग्राम्स होते हैं ना, वाकई मैं बता रहा हूँ कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे और मेरे साथ कॉमर्स के मेरे जो लंगोटिया यार हुआ करते थे उस जमाने में, मैंने आपको बता रहा हूँ 1998, 99, 2000 की